बहुत बढ़िया काम करवाया है विधायक साहब ने, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जो आगे आने वाली पीढ़ी वो भी याद रखेगी। और हम लोग विधायक साहब से बिल्कुल संपूर्ण संतुष्ट हैं। अच्छे काम किए हैं विधायक साहब। सरपंच ने, विधायक ने बढ़िया काम करवाया। हमारे यहाँ चिकित्सक, पशु चिकित्सक बैठेंगे। भवन की भी राशि सैंक्शन हो चुकी है। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार हम बात कर रहे हैं तिजारा विधायक संदीप यादव जी द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर। गाँव में हम पहुंचकर ये जायजा लेने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो विधायक जी अपने चुनावी वादों को लेकर बात करते हैं, या यूं कहते हैं कि पिछले 70 सालों में जो काम नहीं हुए हैं वो अब की बार तिजारा विधानसभा में हुए हैं। कितने काम धरातल पर उतरे, कितने काम हुए या नहीं हुए, कितने कागजों में सिमट गए और कितने धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। इसरोदा गांव में है आज हम। इसरोदा गांव के ये मौजूद वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह के विकास कार्यों को देखा है और इनके सामने वो विकास कार्य हुए हैं। तो बात करेंगे कितने अधूरे रहे, कितने विकास कार्य धरातल पर हैं। तो इधर से बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है साहब, आपका नाम बताएं। साहब मेरा नाम धर्मपाल यादव। यादव साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप इसरोदा गांव के निवासी हैं? हाँ, यहीं का हूँ। क्या आप काम करते हैं? खेती का। मैं आपसे बात करूं तो विकास कार्यों को लेकर बात की जा रही है। तिजारा विधायक संदीप यादव जी द्वारा जो भी काम करवाए गए, ऐसे कौन से काम हैं जो ऐतिहासिक हुए हों और क्या आपके यहाँ काम हुए? सर, ऐतिहासिक काम तो जैसे कि पीएससी थे, सीएससी हुआ, और पशु चिकित्सालय, पशुओं का बड़ा हॉस्पिटल हो गया, और हमारा एक बोर्ड टूट गया था तो वो बोर्ड वापस हो गया। एक विज्ञान संकाय खुल गई। तो ऐतिहासिक काम तो हुए ही हैं। बाकी नालियाँ, रास्ते बनेंगे बिगड़ेंगे, सदा ये तो चलता ही रहता है। बाकी ऐतिहासिक काम तो यही है। इससे हटके मैं एक बात और करूं। हाँ, काश्तकारों को एक बिजली के बिल में राहत देने की बात गहलोत साहब द्वारा की गई थी। क्या वाकई आपको उसमें मदद मिली? बिल्कुल मिल रही है साहब। और होम कनेक्शन में भी जो बता रहे थे कि भाई 100 यूनिट बिजली, वो भी धरातल पे है। संतुष्टि की बात करूं तो कहां तक संतुष्ट? 90% संतुष्ट है। अच्छा, 10% की बात करें तो कहां संतुष्टि रह गई? जैसे कि हॉस्पिटल हुआ पशुओं का, उसमें अभी तक हमारे नहीं तो डॉक्टर बैठता है, कोई सुविधा नहीं है। घोषणाएं तो हो गई, तो इसमें 10% मैं नंबर काटता हूँ। बाकी 90% आप संतुष्ट हैं। हाँ, चलिए, आज शुरुआत हुई है तो कल होगा ऐसा। हाँ, उम्मीद तो है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? रतिराम। रतिराम जी, बात करें विकास कार्यों की। लगातार गांव में विकास को लेकर के बातें की जाती है। अक्सर 5 साल जब सरकार के हो जाते हैं तो ये सुनने में आता है कि कुछ काम हुआ नहीं है, कुछ हुआ हो तो बताया जाए। उसी चीज़ की एक जायजे के तौर पे हम बात करें तो आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपने गांव को पूरे अच्छे तरीके से बाहर से अंदर तक देखा होगा। कितने काम हुए? अजय, हमारे गांव में पूरा काम हुआ है। ऐतिहासिक काम तो मतलब आज से करीब 70 साल पहले भी नहीं हुआ, और जो अब के हुआ है 70 साल के बाद में अब के जो अपने गांव में हुआ है ऐतिहासिक काम, तो बहुत बढ़िया काम करवाया है विधायक साहब ने, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जो आगे आने वाली पीढ़ी वो भी याद रखेगी कि भाई कोई समय में विधायक साहब बने थे यहाँ, तो उसने हमारे विज्ञान संकाय, पशु चिकित्सालय, सीएससी, तो ये काम ऐतिहासिक जो आगे आने वाली पीढ़ी को याद दिलाएगी। बड़ी बात यह है कि विकास कार्य वाकई वो होते हैं जो आज तो सामने धरातल पर दिखे ही, लेकिन लंबे समय के लिए जो कई पीढ़ियों के काम आ सके, उनको ऐतिहासिक कार्य कहते हैं। सरपंच साहब मौजूद हैं। सरपंच साहब, नाम बताएं। और मैं आपसे विशेष सवाल 2 ये पूछना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ें होती है आम आदमी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य सभी को ज़रूरी है, शिक्षा भी सभी को ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की जो प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा है वो अच्छी होगी तो शायद वो आगे तक भी जो सेकेंडरी लेवल है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आप गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पंचायत के जिम्मेदार हैं, पहले व्यक्ति हैं आप। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर मैं बात करूं तो क्या विकास हो? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देते हुए, रतिराम यादव, सरपंच ग्राम पंचायत इसरोदा। हमारे यहाँ
चिकित्सा, शिक्षा और पानी, तीनों चीज़ों में अच्छे काम हुए हैं। पहले तो हमारे यहाँ सर्वप्रथम +2 का बोर्ड दोबारा टूट गया था उसका सेंटर, तो वो लागू किया 2021 में। 21-22 के बजट सत्र में PSC से CSC क्रमोन्नत कराई, और पशु औषधालय था जो कि पशु चिकित्सालय होगा, उसका बजट भी 37,40,000 रुपया आवंटन हो गया है, और उसका अभी भूमि पूजन किया जाएगा। चौथे नंबर पर हमारे यहाँ पुलिस थाना जो आरक्षित ज़मीन थी उसको आवंटन किया गया, और उसका बजट भी आवंटन हो गया है। उसका नक्शा बनवा कर भेज दिया गया था, तो उसका बजट भी आवंटन, उसका भी भूमि पूजन होगा। और PSC से जो CSC हुई थी उसका भी बजट 5.5 करोड़ रुपया आवंटन हो गए हैं, उसका भी अब टेंडर होना बाकी है, तो वो भी काम हो जाएगा, उसका भी भूमि पूजन हो गया। और सभी क्षेत्रों में पानी का है। जो हमारे ये गांव के बीच में एक शिव मंदिर है, वहाँ पानी की बहुत भारी समस्या थी। हमने विधायक साहब से मांग रखी अपनी, तो हमारे वहाँ पर सोलर पंप 13 लाख रुपया सैंक्शन करा के, और वो ऑलरेडी वो चल रहा है। गांव की महिलाएं वहाँ से पानी भरकर और मंदिर में पूजा अर्चना करती है। वो एक बहुत ही बड़ा पुण्य काम किया है विधायक साहब ने। और अपने यहाँ इसरोदा में बैंक से लेकर और सुक्काला जोड़ शंकरपुर पे रास्ते पर है, वहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर सीवर लाइन दबा दिए। उसमें MLA के भी है, कुछ ग्राम पंचायत की राशि है, कुछ प्रधान कोटे की भी है, कुछ उसमें अपने सांसद महोदय की भी है। तो लगभग वो 35 लाख रुपए की सीवर लाइन दबी है। ऐसे ही शेखपुर अहिर गांव में 1.5 किलोमीटर की हाईवे से लेकर पूरे गांव में क्रॉस करते हुए, और जो टाटा वर्कशॉप है हाईवे पे, वहाँ नदी है, वहाँ उसमें पानी जा रहा है नदी के अंदर, और कभी भी कोई भी आदमी उसको देख सकता है जो धरातल पर उतरी हुई है। और टिमलिया गांव में भी एक काम हुआ है, वो राजस्व गांव नहीं है, लेकिन वो इसरोदा का ही ढाणी है। उसमें भी एक सार्वजनिक चौपाल थी, वहाँ भी काम हुआ है, वहाँ भी इंटरलॉक टाइल बिछाई है। और बल्कि अभी हमारे यहाँ इसरोदा गांव में इसी बजट सत्र में अपने 4 सड़कें हुई हैं। एक तो इसरोदा से सालेडा मोड़ 1.5 किलोमीटर की डामरीकरण की, एक इसरोदा से शंकरपुर नवीनीकरण होगा उसका, इसरोदा से बामनठेड़ी उसका भी नवीनीकरण होगा, इसरोदा से माजरा पीपली 500 मीटर सीसी सड़क, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी सीसी सड़क होगी आधा किलोमीटर की। बाकी जो रही हुई है उस पर ग्रेवल अधूरी जो है उस पर भी 6 लाख रुपये विधायक साहब ने दिए हैं। और एक हमारे हरिजन चौपाल थी, मेघवाल समाज की एक धर्मशाला थी, वो 2 योजना से अटकी हुई थी, उस पर भी हमने विधायक साहब से मिलकर उसका समाधान करा दिया, वो पूर्ण करा दिए, और अभी उसमें इंटरलॉक टाइल के लिए हमें पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे काम हुए, और PhD से भी काम हुए हैं। तो उसमें PhD में कुछ राशि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की है, 50-50 है। तो 50-50 राशि थे। शेखपुर अहिर में 34 लाख रुपए का सीवर मतलब पानी की लाइन दबी है, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे, पानी हर घर में जा रहा है नल के द्वारा। और ऐसे ही इसरोदा गांव में भी पाइपलाइन डली थी, तो लोगों के पानी पहुंच रहा है। अभी PhD से विधायक साहब ने एक बोरिंग और सैंक्शन करा दी है, तो वो लोगों को उससे भी फायदा मिलेगा, वो बोरिंग हो जाएगी तो लोगों को पर्याप्त पानी मिलेगा। तो जिस तरीके से सरपंच साहब ने एक जो विकास कार्यों का जो पूरा एक जो फहरिस्त है, लिस्ट है, वो पढ़ के बताइए, जैसा कि उनकी उंगलियों पे है जो काम हुआ है, उससे तो ऐसा लगता है कि विधायक साहब ने जैसा इसरोदा ग्राम पंचायत में एक पिटाराई खोल दिया है। क्या नाम है सर? नाम मेरा नाम जी सरजीत मेघवाल है। मेघवाल साहब, लगभग बात करें यहाँ पे विकास कार्यों की, कैसे देखते हैं और कितने बहुत अच्छा काम किया है और बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। विधायक साहब ने जो काम करवाए हैं, ग्राम पंचायत लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्राम पंचायत लेवल पे जो विधायक साहब ने काम करवाए
मैं सीएचसी के बारे में बताऊं, उस टाइम मैं स्वयं कार्यवाहक सरपंच था। चिकित्सा मंत्री नवाब साहब हमारे यहाँ से मंत्री रहे हैं। उस समय भी हमने सीएचसी बनवाने का प्रयास किया था। हमने उस समय ये कोशिश की थी कि हमारे इस क्षेत्र में आसपास कहीं सीएचसी नहीं है, रात को कोई परेशानी हो जाए तो तिजारा भागना पड़ता था। अब हमारे यहाँ सीएचसी बन गई, डिलीवरी वगैरह सब कुछ यहीं सारी 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। और भवन बजट की भी घोषणा हो चुकी है, सैंक्शन भी हो गया है। तो हमारे यहाँ विधायक साहब की देन है जो सीएचसी यहाँ बनाई है, और हम लोग विधायक साहब से बिल्कुल संपूर्ण संतुष्ट हैं। अच्छे काम किए हैं विधायक साहब ने। ये रास्ता बनाने की बात तो अलग है, ऐतिहासिक जो काम है। अभी बात चल रही थी पशु चिकित्सक की, पहले हमारे यहाँ कंपाउंडर पोस्ट थी, अब हमारे यहाँ पशु चिकित्सक बैठेंगे। भवन की भी राशि सैंक्शन हो चुकी है। तो ये वो विकास कार्य हैं पशु चिकित्सालय, इसलिए गांव में या ग्रामीण परिवेश में जरूरी है कि जमींदारी के काम के साथ साथ में पशुधन भी रखा जाता है, उसके लिए साथ जरूरी है। क्या नाम है सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मिलकपुरी। तो क्या आप इसी पंचायत में लगते हैं आपका गाँव? ना, मेरा गांव दूसरी पंचायत में है, पर मैं ही नहीं रहूँ ज़्यादा। कोई नहीं, मैं आपसे कॉमन बात कर लेता हूँ। विधायक जी के कामों की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं, कितना काम आपके आसपास हुआ है? भाई सरपंच ने, रतिराम सरपंच ने, विधायक ने बढ़िया काम करवाया। आपके आसपास की मैं बात करूँ, कितने काम हुए हैं आपके आसपास में? हमारा आसपास में भी काम हुआ। और यह पंचायत में, सिरोद पंचायत में भी सरपंच रतिराम सरपंच ने बढ़िया काम करवाया। कुल मिला के आप संतुष्ट हैं? हाँ, और अगर कोई रहा सहा काम हाँ तो एमएलए साहब अगर कोशिश करे तो वे भी हो जाएंगे। तो उम्मीद बनी रहती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशन लाल यादव। यादव साहब कितने संतुष्ट हैं, इतनी ही बात करूंगा क्योंकि लेने की सभी बात इस रिजल्ट को 100% देता हूँ विधायक को और रतराम सरपंच को, क्योंकि इसने बहुत बहुत भारी काम करवाए। पंचायत के अंदर तिजार तहसील में सबसे बड़ा गांव है, और इसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, और गांव की तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है। क्या आप काम करते हैं? मैं जी रिटायरमेंट हूँ पुलिस में। अच्छा, तो अभी हम बात करें तो अभी जमींदारी का काम कर रहे हैं या घर पे ही रहते हैं? आज जी मैं घर पर थोड़ा खेती काम कर लेता हूँ और बच्चों के देख रेख करता हूँ। और पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्व इसका योगदान है, क्योंकि इसने आने के बाद में एक तो बोर्ड लाया, एक साइंस प्रभाग खोला। जो साइंस के लिए बच्चे बाहर जाते थे उसकी वजह गांव में उपलब्ध हो गई। सबसे ज़्यादा महत्व। आप सेवानिवृत्त हैं तो शायद आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि जो शिक्षा का जो स्तर है और शिक्षा की क्या अहमियत है। अगर आप भी गांव में कहीं इसी तरीके से रहे होते तो शायद आप भी कहीं मेरे हिसाब से किसी रोजगार को नहीं पा पाते। हाँ, अभी कैसे देखते हैं स्तर कितना बड़ा है और कितनी शिक्षा जरूरी का है? स्तर इतना ऊंचा हो गया कि आज की तारीख में 10वीं 12वीं के अंदर फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड तोड़ा है बच्चों ने, और इनाम भी मिली है बच्चों को। 15 अगस्त को इनाम भी दी गई है बच्चों को, और इसका प्रिंसिपल को भी और रतराम सरपंच को भी इसका बहुत भारी योगदान है। जैसा कि सर ने बिल्कुल सर ने बताया कि अगर शिक्षा और माहौल पूरा अगर बच्चों को मिले तो रिकॉर्ड सिर्फ इसरोदा के बच्चे ही नहीं, आपके बच्चे भी तोड़ सकते हैं। किसी भी गांव के, किसी भी शहर के हों या एक ढाणी या गांव तहसील, किसी के भी बच्चे जो है रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और आपका नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने गाँव, शहर, जिला या राज्य और बाद में देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। गाँव के बच्चे, अभी चंद्रयान के माहौल में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गाँव के बच्चों का सहयोग चंद्रयान के प्रक्षेपण में रहा है, तो कहीं ना कहीं गौरवशाली जो है पल महसूस होते हैं, जिस समय आपके आसपास का या छोटा सा कोई भी बच्चा आज देश के लेवल पर जाकर बात करें या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम बात करें तो वो नाम रोशन करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो पल हैं वो बहुत गौरवान्वित करने वाले होते हैं। इसी तरह से अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए A1 इंडिया।